Okay, let's start from a new problem. Find pivot index. Okay, the lead problem is coming from lead code 724. Okay, so बहुत सारे पीपल जो होते हैं इस प्रॉब्लम में फेल हो जाते हैं इन इंटरव्यू, बिकॉज वो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। लेकिन हम इसे ब्रूट फोर्स के बिना ऑप्टिमाइज वे में इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक बार जो आपने आइडिया समझ लिया इस प्रॉब्लम का, तो आप इस आइडिया को, इस प्रीफिक्स सम पैटर्न को आप एरे की प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो मेक श्योर करिए कि आप ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें और you will come because this problem comes again and again. Okay, so what the problem is saying, let's give it. The problem is saying you have to find. So what does it mean by pivot index? Pivot index means if you are at a particular position, the left sum and the right sum of that position will be equal. So in this example, let's say this example, so here 6 is the pivot index. क्यों? क्योंकि 1 plus 7 plus 3 is 11 and 5 plus 6 is 11. So I am here and the left sum and the right sum is equal, right? 11 is equal to 11. So this is my pivot index. So what is the brute force solution for this? ब्रूट फोर्स क्या होगा इसका? ब्रूट फोर्स अगर हम सोचें तो हम क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट सम निकाल रहे हैं और राइट सम निकाल रहे हैं, अगर एक पॉइंट पे हम खड़े हैं तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी पॉइंट ith पॉइंट पे खड़े हैं ना, तो i-1 का हमें सम दे दो जो हमारा लेफ्ट सम हो जाएगा, और i+1 से लेके n-1 तक का सम दे दो। ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो 0 से i-1 तक का सम और i+1 से n-1 तक सम दे दो, तो ये मेरा राइट सम हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ब्रूट फोर्स में, अगर हम ये ith पोजीशन पे हैं तो एक लूप यहाँ से यहाँ तक i-1 तक, 0 से i-1 तक चला ले लूप, और एक लूप i+1 से n-1 तक चला ले। तो अगर किसी जिस पॉइंट पे वो इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट सम इक्वल टू राइट सम, then we found the index, right? Return, we will return ith index. So कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n²। क्यों? क्योंकि हम हर एक एलिमेंट के लिए, लेट्स से हम यहाँ पे थे तो इसके लिए हम राइट सम पूरा जा रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए, और लेफ्ट सम तो होगा नहीं इसका। ठीक है, अगर 6 पे हम खड़े हैं तो हम ये पूरा और ये पूरा कवर कर रहे हैं, दैट मीन्स n-1 एलिमेंट हम कवर कर रहे हैं, तो n इंटू n-1 एलिमेंट कवर कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ n² होगा। ठीक है, अब इसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो हमारा प्रॉब्लम था 1 7 3 6 5 6, हमारी एरे ये थी, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम ith पोजीशन पे हैं, 0 1 2 3 4 5, हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, राइट?
अगर हमें ये दोनों सम मिल जाए किसी भी तरीके से तो हम इस पॉइंट को बता सकते हैं कि ये पाइवोट पॉइंट है या नहीं। इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कर देता है, जैसे गीक्स में इक्विलिब्रियम है इसका नाम। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट सम निकालना है, राइट सम निकालना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन हमारे पास ये आ सकता है कि हम एक प्रीफिक्स सम बना लें। जैसे प्रीफिक्स सम इसका लिखें हम, प्रीफिक्स सम की एरे, तो क्या हो जाएगा 1 8 11। अगर आपने प्रीफिक्स सम की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाएं और वॉच करें उस वीडियो को, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया प्रीफिक्स सम होता क्या है। तो 1 8 11 17 22 28। हम प्रीफिक्स सम, एक सफिक्स सम भी होता है। सफिक्स सम प्रीफिक्स सम का उल्टा होता है। दैट मीन्स हम पीछे से ट्रैवर्स करते हैं अपनी एरे को और वही काम करते हैं जो प्रीफिक्स सम में कर रहे थे, समेशन। ओके, 6 11 17 और हमारा 70 20 27 28, राइट। तो जहाँ पे भी हमारा लेफ्ट सम और राइट सम मैच कर गया, जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे भी, लेट्स से 0 1 2 3 4 5, तो जिस इंडेक्स पे हमारा लेफ्ट सम और राइट सम मैच कर गया, 17 इक्वल टू 17 है, दैट मीन्स हमारा थर्ड इंडेक्स जो है वो हमारा पाइवोट है। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हम एक लूप चलाएंगे, पहले प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे, फिर सफिक्स सम निकाल लेंगे, दोनों को एक एरे में फीड कर लेंगे और देख लेंगे कि किस, मतलब यहाँ से चलाएंगे लूप, यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, पूरे एरे में देख लेंगे कि कौन सा बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है दोनों तो वही हमारा इंडेक्स हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन, because we are using extra space here to store the prefix and suffix sum। हमने निकाल लिया अपना ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज कर लिया ऑर्डर ऑफ 1n में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ n। क्या हम स्पेस को भी हटा सकते हैं क्या? तो हम क्या कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन देखें हमारा 1 7 3 6 5 6 हमारा एरे था, राइट। ये हमारा एरे था 0 1 2 3 4 5। तो अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो हमें क्या चाहिए, लेफ़्ट का सम चाहिए और राइट का सम चाहिए, जो कि हम एक एरे में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एरे में स्टोर करने की ज़रूरत है क्या? हमें दो वेरिएबल चाहिए ना, एक लेफ़्ट सम चाहिए और एक राइट सम चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा सफिक्स सम, प्रीफिक्स सम में हम क्या कर रहे थे, प्रीफिक्स सम में क्या कर रहे थे कि एक पार्ट का हमें निकालना है, तो हम क्या कर रहे थे, उस पार्ट तक का लास्ट जो सम है वो, और उसमें से माइनस कर दे रहे थे, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हम इसका टोटल सम निकाल लेंगे। टोटल सम इसका क्या हो गया, 28। ओके, ठीक है। तो अब
अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमारा लेफ्ट सम क्या होगा? लेफ्ट सम 0 होगा, राइट। राइट सम क्या होगा? अब राइट सम कैसे निकालेंगे हम? राइट सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, राइट। यहाँ से यहाँ तक का सम। तो यहाँ से यहाँ तक का सम क्या कैसे निकलेगा? टोटल सम, टोटल सम में से माइनस ये कर दें हम तो आ जाएगा मेरा, राइट। तो राइट सम क्या हो जाएगा हमारा? टोटल सम माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है, जब आई इक्वल टू 0 है और लेफ्ट सम हमारा 0 है। लेकिन अगर हम देखें इस प्रॉब्लम को, तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, लेट्स से 3 पे खड़े हैं, तो हमें राइट सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट सम क्या होगा हमारा? ये वाला होगा, राइट। राइट सम क्या होगा हमारा? ये वाला होगा। तो राइट सम निकालने के लिए हमें टोटल सम चाहिए। टोटल सम में से ये वाला घटा देंगे तो राइट सम निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। तो ये तो फॉर्मूला गलत हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल सम तो निकाले हम, टोटल सम निकाल लिया हमने, हमें क्या करना पड़ेगा? जो जिस एलिमेंट पे है वो और उसका लेफ्ट सम भी घटाना पड़ेगा उसमें से। तो हम क्या करेंगे? और एक माइनस लेफ्ट सम करेंगे, ठीक है। और अब किसी भी पॉइंट पे अगर लेफ्ट सम और राइट सम इक्वल हो गया तो हमें पाइवोट मिल गया, तो हम रिटर्न कर देंगे वो ith इंडेक्स, राइट। अगर नहीं मिला तो हमारा लेफ्ट सम इंक्रीज हो जाएगा। लेफ्ट सम को इंक्रीज कर देंगे RFI से, राइट। ओके, तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। तो अगर हम 173 था, 173,656 0 1 2 3 4 5। सो आई बराबर 0 पे हमारा क्या होगा? लेफ्ट सम इक्वल टू 0 होगा, राइट सम हमारा 28 माइनस 1 माइनस 0 होगा, यानी कि 27। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। लेफ्ट सम को इंक्रीज कर देंगे। लेफ्ट सम हमारा हो गया, आपका 1, ठीक है। तो राइट सम क्या हो गया हमारा? 28 माइनस 1, और हम फर्स्ट इंडेक्स को घटा देंगे -7, ठीक है। तो 28 माइनस 1 -7 हो गया हमारा 20, राइट। 20 और 1 इक्वल नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे हम। लेफ्ट सम हमारा क्या हो गया? 8 हो गया। राइट सम क्या होगा? 21, 20 माइनस 8, ये हमारा लेफ्ट सम है। और हम किस पॉइंट पे हैं? ये 3, तो 17, ठीक है। आई बराबर 3 पे जाएंगे तो लेफ्ट सम 17 हो गया हमारा, लेफ्ट सम हमारा 17 हो जाएगा, और ये 17 इक्वल टू 17 है। दैट मीन्स हमें पाइवोट मिल गया।
फाउंड एट 3। तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमारा कोड क्या होगा? कोड हमारा कुछ ऐसा होगा कि इंट पाइवोट एरे आ रहा होगा हमारा। हम एक लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0 से लेके n तक i प्लस प्लस। टोटल सम निकाल लिया हमने। लेफ्ट सम हमारा 0 है, ठीक है। उसके बाद हम लूप चलाएंगे 0 से n तक, ठीक है। राइट सम निकालेंगे। राइट सम हमारा क्या हो जाएगा? टोटल सम माइनस लेफ्ट सम माइनस एरे ऑफ i। अगर किसी भी पॉइंट पे हमारा लेफ्ट सम इक्वल टू राइट सम हो गया, रिटर्न कर देंगे i, राइट। और अगर इक्वल नहीं है तो हम लेफ्ट सम को इंक्रीज कर देंगे। अगर कुछ भी नहीं मिला तो रिटर्न -1। दैट मीन्स नो इक्विवेलेंट, नो पाइवोट फाउंड। ये कब हो सकता है? जैसे 1 2 3 हो जाए हमारा एरे। तो इसमें कोई भी 1 का लेफ्ट सम 0 है, राइट सम आपका 5 है, नहीं मिला। 2 का लेफ्ट सम 1 है, इसका 3 है, नहीं मिला। इसका 3 है, इसका 0 है राइट सम, ये भी नहीं मिला। तो नो पाइवोट फाउंड, तो -1 रिटर्न कर देंगे उस केस में, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया। अब इसमें एज केसेस क्या हो सकते हैं? एज केसेस, एज केस क्या हो सकता है इसमें? पहला तो हो सकता है कि एक एलिमेंट हो। 1 एलिमेंट होगा तो क्या होगा? 1 एलिमेंट होने पर पाइवोट क्या होगा? पाइवोट हमारा सेम एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट सम 0 है और राइट सम भी 0 है, ठीक है। इसीलिए सेम एलिमेंट हो। अगर एक एलिमेंट ऐसे रहा तो हमारे लेफ्ट में भी कोई सम नहीं है, राइट में भी कोई सम नहीं है, तो दोनों 0 इक्वल टू 0 हो रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज माई पाइवोट इंडेक्स। ओके। दूसरा, अगर कोई भी पाइवोट इंडेक्स नहीं मिला तो हम रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि मल्टीपल पाइवोट इंडेक्स हैं, तो मल्टीपल पाइवोट इंडेक्स के लिए हम यहाँ पे एक वेक्टर रिटर्न कर देंगे। हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे, हम पुश करते जाएंगे। यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे, हम पुश करते जाएंगे वेक्टर में। जैसे आंसर डॉट पुश बैक आई करते गए तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलते गया। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम ग्रेट एक्सप्लेनेशन है प्रीफिक्स सम पैटर्न का। ओके, तो लेट्स कोड दिस प्रॉब्लम इन लीड कोड। ओके, so I have to take in total sum is equal to 0 and left sum is equal to 0 for int I is equal to 0, I less than nums dot size I plus plus टोटल, हम टोटल सम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले।
total sum is equal to nums of I. टोटल सम हमने कैलकुलेट कर लिया 4. अब हम अपना प्रीफिक्स सम वाला लॉजिक लगाते हैं, I लेस देन नम्स ऑफ साइज I प्लस प्लस उसके बाद इफ लेट्स से इंट राइट सम हम निकाल लेते हैं, टोटल सम माइनस लेफ्ट सम माइनस एरे ऑफ I. ठीक, तो इफ लेफ्ट सम इक्वल टू राइट सम हो जाता है, दैट मीन्स रिटर्न I. ओके, ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम लेफ्ट सम को इंक्रीज करते जाएंगे, सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ I रिटर्न -1. ये भी हमारा नम्स ऑफ I होगा, राइट. लेट्स कंपाइल दिस कोड. कंपाइलेशन एरर तो आएगी नहीं आई, तो let's submit this code. Problem looks good, and it's submitted. तो इस वीडियो में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, विच इज़ अ प्रीफिक्स सम का एक बेस्ट एग्जाम्पल है सॉल्व करने का. ओके, तो ये प्रॉब्लम या तो इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर पाइवोट इंडेक्स पॉइंट के नाम से जाना जाता है. तो इसमें क्या करना होता है कि लेफ्ट सम और राइट सम इक्वल होना चाहिए, हमें वो वाला इंडेक्स निकालना है. ठीक है. In the next video, we will use the same prefix sum pattern to find the sub-array sum is equal to k, which is mostly asked question in the interview. So let me show in which company it is asked. So it is asked in Amazon, Facebook, Apple, Adobe, Bloomberg, and all these things, right? So stay tuned for the next video. Next video will come soon. If you understand this concept very well in this video, then like, share, and subscribe to my channel. We will see in the next lecture. Okay, thank you. Thanks for